नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और फटाफट से लास्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाइल्ड एंड एडल्ट मिसकॉन्सेप्शंस क्या होते हैं, यानी कि बच्चों और वयस्कों के बीच में जो गलत अवधारणाएं होती हैं उसमें क्या अंतर होता है, यानी कि बच्चों की गलत अवधारणाएं और वयस्कों की गलत अवधारणाएं में क्या अंतर होता है। कुछ उदाहरण भी दिए थे, कुछ प्रकार भी बताए थे और एक नोट्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन सारे वीडियोस के हो जाने के बाद में इस पीडीएफ में जो भी है वो एक साथ ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये कंटेंट इंग्लिश में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इंग्लिश में मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जस्ट इसका हिंदी कंटेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इंग्लिश वाला हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी सोच समझ के बहुत ध्यान से बचाएं। इसमें जब भी आपको इंटरोगेशन की बात करते हैं, इंटरोगेशन का मतलब होता है कि आपको पुनरावलोकन करना, उसके अच्छे बुरे क्या लाभ है क्या हानि है, हर एक पक्ष के बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। उसके अर्थ को बताना है, उसके महत्व को बताना है, उसके फ़ायदे बताने हैं, उसके नुकसान बनाना है, सब कुछ। तो इस क्वेश्चन में असल में हमें डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस, जो डिसिप्लिन स्कूल में दिखाई जाती है, जो डिसिप्लिन के लिए अलग अलग रणनीतियाँ अपनाई जाती है, वो कितने सक्षम हैं, कितने सार्थक हैं, कितना उनका लाभ मिलता है, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें हम लिखी। किस तरह से हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर लिखी है। तो हम देखेंगे अनुशासनात्मक प्रथाओं का विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, अनुशासनात्मक प्रथाओं का विश्लेषण यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। इस प्रश्न में हमें शैक्षिक व्यवस्था में अनुशासन के अर्थ, विधियों और महत्व को समझना है। साथ ही साथ अनुशासन की जो विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं क्लासरूम को संचालित करने के लिए, उनकी उपयोगिता और उनके सबल और दुर्बल पक्ष दोनों के ऊपर हमें यहाँ पर चर्चा करें। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अनुशासन हर किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, हर एक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। यह नियमों और विनियमों के एक समूह को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी कार्य या गतिविधि से गुजरते समय हम किसी नियम का पालन करते हैं, या किसी भी कार्य को करते समय ईमानदार होना, मेहनती होना और उस कार्य को करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। जी हाँ दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, ये आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर याद रखिएगा, हम जीवन में जो भी चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें अनुशासन का पालन करना पड़ता है। यह काम जो भी हम चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो रातों रात संभव नहीं हो पाता। तो अनुशासन हमें इस बात के लिए सुनिश्चित करता है कि हम अच्छी और नई आदतों का निर्माण करें। जो भी काम कर रहे हैं उसे समय से करें, उसमें लेट ना करें, विलंब ना करें, और अपने समय जो भी हमारे पास समय और संसाधन उपलब्ध हैं उसे हम बहुत ही प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें। समय और अनुशासन के साथ हम महत्वपूर्ण सुधार अपने आप में ला सकते हैं और जीवन में जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आवश्यक रूप से सफलता प्राप्त होती है। तो ये है अनुशासन का महत्व। अब एक एक करके हम इसका विश्लेषण करेंगे, इंटरोगेशन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अनुशासनात्मक प्रथाएं आखिर हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, छात्रों की व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में अपने अपने तरीके से जो है अनुशासनात्मक विधियां और प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर समझिए, कक्षा में अनुशासन क्या है। अनुशासन को परिभाषित करने के लिए किसी पाठ के दौरान जैसे छात्र के व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए एक शिक्षक द्वारा जो कुछ भी उपयोग किया जाता है, जो भी रणनीतियाँ, जो भी तरीके, डांटना, फटकारना, उनको प्रेरित करना, उनको क्लासरूम के बाहर खड़े कर देना, या उनको किसी प्रकार का डर या भय देना, या हर एक प्रकार की चीज़ जिससे कि बच्चे के अंदर अच्छे गुण आ सकें, अच्छी आदतें आ सकें, जिससे कि बच्चा शैक्षिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से बेहतर हो सके, ये सारी चीज़ें जो है अनुशासन कहलाती है। तो आमतौर पर उपस्थिति, ड्रेस कोड, सामाजिक व्यवहार और कार्य नैतिकता के नियम शामिल होते हैं। तो यह सब उस प्रकार की सजा पर भी लागू किया जा सकता है जो व्यवहार संहिता के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दिया जाता है। तो अनुशासन का अर्थ होता है कि जैसे कि छोटी मोटी डांट, छोटी मोटी फटकार, या कई बार जो है एक आध छोटी मोटी सी मामूली सी छड़ी की मार भी जो है अनुशासन के अंतर्गत ही आती है। अनुशासन मुख्य रूप से अनुशासनात्मक जो प्रणालियाँ होती हैं, जो विधियाँ होती हैं, अनुशासन का जो हम लोग प्रयोजन करते हैं, अनुशासन को लागू करने के लिए हमारे पास में 3 प्रमुख तरीके होते हैं। तो वो तरीके क्या हैं वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। अनुशासन निवारक, सहायक और सुधारात्मक अनुशासन। तो अनुशासन जो हम लोग अपनाते हैं, अनुशासन जो हम अपने जीवन में लाते हैं, इसका 3 उद्देश्य होता है। पहला, अनुशासन निवारक, मतलब कि हमारे अंदर जो गलत चीज़ें हैं उनका निवारण करें। आइए एक करके पढ़ते हैं, समझ जाएंगे।
तो निवारक अनुशासन, यहाँ पे देखिए, निवारक अनुशासन व्यवधानों को सक्रिय रूप से रोकने के लिए पाठ के पहले दिनों के दौरान दिया जाता है। इसके दौरान व्यवहार के लिए अपेक्षाओं, निर्देशों और कक्षा नियमों को स्थापित करने के बारे में है। तो निवारक अनुशासन का अर्थ होता है ऐसे अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं जो कि आपके अंदर सही नियम का संचालन कर सके। सही नियम क्या है उससे आपका परिचय कर सके, आपको किस प्रकार से व्यवहार करना है, आपसे क्या उम्मीद की जाती है, आपको किस प्रकार से क्लासरूम के अंदर पढ़ते हो आपको व्यवहार करना, इन सारी चीज़ों को आपको बताने के लिए जो है अनुशासन निवारक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे एक मिनट पास करिएगा दोस्तों। दूसरी ओर दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग अनुशासन निवारक की, तो देखिए दूसरी ओर सहायक अनुशासन उल्लंघन के मामले में होता है। जैसे कि कोई बच्चा जब एक मान्य नियम का पालन नहीं करता, ड्रेस सही से नहीं पहन के आता, सही तरह से बातचीत नहीं करता, अपना होमवर्क नहीं करता, ऐसे कोई कार्य करता है जो कि मान्य नहीं है, सामाजिक नहीं है, स्कूल के नियमों के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में जो अनुशासनात्मक नियमों का पालन किया जाता है या अनुशासनात्मक विधियों का पालन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सहायक अनुशासन। यह आमतौर पर एक मौखिक चेतावनी या व्यवहार में सुधार के लिए एक प्रकार का सुझाव हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि आप सुधर जाओ वरना आपको बहुत पिटाई लगेगी, आपकी माता पिता शिकायत कर रहे हैं, इस प्रकार की जो आपके अनुशासनात्मक विधियाँ होती हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं सहायक अनुशासन। सुधारात्मक अनुशासन ये तब लागू होता है जब कोई छात्र सहायक अनुशासन के बाद भी बार बार प्रयास करने के बाद भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाता या नहीं लाने का प्रयास करता है, तो अपने व्यवहार में वो विफल रहता है। तो यह ज़्यादातर उल्लंघन के बाद दिए गए परिणामों को संदर्भित करता है। जैसे कि बार बार करने के बाद भी अगर बच्चा ड्रेस में नहीं आता, बार बार करने के बाद भी बच्चा अपना होमवर्क नहीं करता, बार बार समझाए जाने के बाद भी अगर बच्चा गलत तरीके से बातचीत करता है, लोगों के साथ में मारपीट करता है, लड़ाई करता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, इस तरह की स्थिति में फिर हमें जो है सुधारात्मक अनुशासन की विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये 3 विधियाँ हैं, 3 तरीके हैं जिससे कि हम अनुशासन का जो है प्रयोग करते हैं, अनुशासन को हम लोग लागू करने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में अनुशासन का क्या महत्व है इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो स्कूली जीवन में अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, स्कूली जीवन में अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह जीवन के बाद छात्रों की सफलता की नींव रखता है। अनुशासन जीवन में एक हस्तांतरण कौशल है, यानी कि यह जैसा आप अनुशासन अपने जीवन में रखते हैं आज के समय की आपके आगामी जीवन यानी कि भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करता है। तो अनुशासन जीवन में एक हस्तांतरणीय कौशल है और यह कई गुणों को आपके अंदर विकसित करने में सक्षम है, जैसे कि ध्यान केंद्रित करने और स्वस्थ रहने के माध्यम से पेशेवर सफलता मिलना। यानी कि आप जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होकर अपना काम करेंगे, ध्यानपूर्वक काम करेंगे, अनुशासन से आप अपना काम करते हैं, आप अपने जीवन में और बेहतर कर सकते हैं। तो अनुशासन है जो छात्र को स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद भी करता है और अपने क्लासरूम में एक अच्छी स्थिति, एक अच्छे स्थान पर यानी कि क्लास में फर्स्ट सेकंड आना या बेहतर छात्र को में जाने में मदद करता है। माफ़ करिएगा दोस्तों, 1 मिनट। तो जैसा कि देखा दोस्तों हमने कि किस प्रकार से जो है अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और अनुशासन शिक्षण प्रक्रिया का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। तो अनुशासन इसीलिए छात्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक छात्र को अनुशासन के अंतर्गत ही अपना शैक्षिक जीवन चलाना चाहिए, अनुशासन के महत्व को समझना। क्या होगा अगर कक्षा के अंदर जो प्रबंधन सही ना हो, अनुशासन ना हो, तो ये भी प्रश्न है। देखिए यही हम बात कर रहे हैं कि जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो हर एक पक्ष के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो खराब कक्षा प्रबंधन छात्रों की प्रेरणा को प्रभावित करता है, जो अनिवार्य रूप से उनके शैक्षिक प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यानी कि अगर क्लासरूम में डिसिप्लिन नहीं होगा तो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो डिस्टर्ब होंगे, जब बच्चे डिस्टर्ब होंगे तो उनके जो शैक्षिक प्रदर्शन है वो भी प्रभावित होगा। तो जो शिक्षक जो नियम और दिनचर्या निर्धारित न करके अपर्याप्त तैयारी करके प्रभावी ढंग से कक्षा का प्रबंध करने में विफल रहते हैं, वे सीखने के लिए अराजक और प्रतिकूल सीखने वाले वातावरण का निर्माण करते हैं। मतलब इस पॉइंट को ऐसे समझना है कि जो टीचर या स्कूल अपने क्लासरूम के अंदर अच्छा वातावरण, अनुशासनात्मक वातावरण नहीं निर्मित कर सकता, वहाँ पर छात्र जो है आप देखेंगे उनका शैक्षिक प्रदर्शन भी खराब रहता है। उनकी जो है शिक्षण सहायक जो गतिविधियाँ होती हैं यानी कि गैर शैक्षिक गतिविधियाँ जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, उसमें भी वो जो अच्छे नहीं होते। तो पूरी तरह से शैक्षिक के साथ साथ व्यवहारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जो कौशल होते हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।
तो इस तरह से समझना पड़ेगा कि अनुशासन बहुत ही जरूरी है। जिस क्लास में अच्छा अनुशासन होगा वहाँ पर बच्चों का प्रदर्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा। जहाँ पर टीचर पूरी तैयारी के साथ अपनी शिक्षण प्रक्रिया को नहीं संचालित करता, अनुशासन निर्माण नहीं कर सकता, अनुशासन के साथ क्लास को नहीं संचालित कर सकता, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्लासरूम में जो प्रदर्शन है बच्चों का वो भी अच्छा नहीं है। तो एक अच्छा अनुशासित क्लासरूम का वातावरण कहीं ना कहीं बच्चों के उच्च शैक्षिक और उच्च योग्यता के विकास में बच्चों को मदद करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। कक्षा में अनुशासन की समस्या की, अब कक्षा में अनुशासन की समस्या की होती ही क्यों, इसको भी देख लेंगे, वहाँ पर अभी बात करेंगे, देखेंगे। ऐसे कई सारे कारण हैं जो कक्षा में अनुशासन की समस्या को पैदा करते हैं। विषय की जड़ तक अगर जाते हैं तो समझने का प्रयास करें तो अनुशासन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक शिक्षक की ओर से संवेदनशीलता और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। आपकी क्लास में क्यों अनुशासनहीनता है, बच्चे अनुशासन में क्यों नहीं है, अनुशासन का पालन क्यों नहीं करें, इन सारी समस्याओं को अगर ठीक से समझना है, उसकी जड़ तक जाना है, उस समस्या को दूर करना है, तो इसके लिए शिक्षक को भी प्रभावी रूप से सकारात्मक रूप से काम करना पड़ेगा। कक्षा में अनुशासन के मुद्दे कुछ सामान्य कारणों से घर की समस्या है। जैसे कि देखिए, अनुशासन नहीं होना इसके बहुत सारे कारण हो सकता है कि बच्चे का घर का वातावरण अच्छा नहीं, यदि कोई छात्र घर पर भावात्मक रूप से अशांत है और मान लीजिए घर पर उसे ठीक से, आप देखेंगे बच्चों के घर में अगर स्थिति ठीक नहीं, माता पिता लड़ रहे हैं, घर का माहौल ठीक नहीं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, सामाजिक स्थिति ठीक नहीं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर अनुशासनहीनता को विकसित करता है। बच्चे के अंदर अनुशासन की कौशल को सीखने की जो क्षमता उसे वो प्रभावित करता है। बच्चे के अंदर ध्यान नहीं आता, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो नियमों को समय समय पर तोड़ता है, नियमों का पालन नहीं करता, कहीं ना कहीं उसके शैक्षिक प्रदर्शन प्रभावित होते हैं और उसके अंदर अनुशासन न मानने के गुण विकसित होने लगते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार शिक्षक के द्वारा भी क्लासरूम का वातावरण जो है सही से नियोजित कंट्रोल नहीं किया जाता, जिसके कारण में बच्चे धीरे धीरे अनुशासनहीन हो जाते हैं। कक्षा में विघटनकारी व्यवहार क्या है, यानी कि कक्षा में कुछ समय विघटनकारी व्यवहारों में शामिल, कक्षा में बात करें, यानी कि जो अनुशासनहीनता के जो साक्ष्य होते हैं, अनुशासनहीनता क्लास में क्या हो सकती है उसके कुछ उदाहरण। बच्चे क्लासरूम में बात कर रहे हैं, देर से आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, आपकी मौजूदगी में भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, खाना पीना बिना आपके परमिशन के कर रहे हैं, कक्षा में सो रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं और कक्षा में आप जिस विषय को पढ़ा रहे उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपस में लड़ाई करना, गाली गलौज करना, एक दूसरे को धमकी देना, इस तरह के शारीरिक नोक-झोंक, मौखिक रूप से आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें अनुशासनहीनता के लक्षण हैं, अनुशासनहीनता का प्रदर्शन है। तो अगर ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं? एक शिक्षक के रूप में आप अपने स्कूल में अनुशासन को कैसे बनाए रख सकते हैं, अनुशासनहीनता को कैसे दूर रख सकते हैं? आपको अनुशासन कैसे बनाना है, इसकी आप योजना बनाएं और उसे व्यवस्थित रूप से लागू करने का प्रयास करें। जिन मुद्दों के कारण जो है अनुशासनहीनता हो रही है उसे समय पर सुलझाएं, उचित प्रक्रियाओं को स्थापित करें, यानी कि सही नियम बनाएं, उनका मापदंड तय करें, नियमों की व्याख्या करें, बच्चों को समझाएं कि क्या नियम है और क्या नियम है जिनका अगर पालन ना हो तो उन्हें दंड भी दिया जा सकता है, अनुशासनहीनता उसे कही जाएगी। आप अपने उपदेश अभ्यास करें, जो चीज़ें बच्चों को बीच बीच में मोटिवेट करें, समझाते रहें, अनुशासनहीनता के बारे में उन्हें बताएं कि अनुशासनहीनता उनके जीवन के लिए किस प्रकार से नकारात्मक रूप से कार्य करती है। इसके बाद अपने अच्छे व्यवहार, देखिए क्लासरूम में अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, उसका व्यवहार अच्छा है तो उसे पुरस्कृत करें, अच्छे व्यवहार के लिए लोगों को आप पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करें। कक्षा अनुशासन के लिए अच्छे तरीके को बढ़ावा दें, अनुशासन प्रक्रिया के लिए स्कूल में दिशा निर्देशों को जाने की स्कूल बच्चों के साथ निष्पक्ष रहें, उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करें, उनके साथ में एक दोस्त की तरह एक सुसंगत व्यवहार रखें। माता पिता और छात्रों को मानकों और परिणामों की एक सूची प्रदान करें, माता पिता के साथ में बातचीत करते रहें, उनको भी बताएं कि आखिर स्कूल के नियम क्या हैं, क्लासरूम के वातावरण के बारे में उनको परिचित करें, बच्चे के व्यवहार के बारे में समय समय पर उनको परिचित करें, अपने क्लासरूम को, अपनी कक्षा को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा हो अपने छात्रों के साथ में व्यवहारिक रहें, उनको समझने का प्रयास करें, उनके दोस्त के रूप में काम करें, उनके मित्र के रूप में कार्य करने का प्रयास करें। तो ये कुछ सुझाव थे दोस्तों जो कि आपको मदद करते हैं अपने क्लास को बेहतर तरीके से संचालित करने में, और यही क्वेश्चन का आंसर है आपका कि अनुशासनात्मक जो प्रविधियाँ हैं, जो विधियाँ हैं, उनका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं।